हाय फ्रेंड्स, वाचिंग एडवाइस और मैं हूं एडवोकेट वाजिद शेख। जब कोई व्यक्ति हमें अपने उधार उतारने के लिए चेक देता है और वो चेक कैश होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब वो चेक बाउंस होता है तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति के खिलाफ हमें कोर्ट में सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती है और कोर्ट में हमें ये प्रूव करना पड़ता है कि उस व्यक्ति ने अपनी लीगल लायबिलिटी उतारने के लिए हमें चेक दिया था। इसीलिए जब भी आप किसी व्यक्ति से चेक ले तो कुछ प्रिकॉशन ज़रूर ले, ताकि हमें कोर्ट में ये प्रूव करना आसान हो कि उस व्यक्ति ने अपनी लीगल लायबिलिटी उतारने के लिए हमें चेक दिया था। वो प्रिकॉशन क्या है, इस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रिकॉशन ये है कि जब आप किसी व्यक्ति से चेक लेते हैं तो वो चेक उस व्यक्ति के हैंड राइटिंग में ही लिखवा कर ले, यानी आपका नाम, डेट, अमाउंट उस व्यक्ति के खुद के हैंड राइटिंग में ही आप लिख कर ले। उसी तरह से उस चेक के पीछे आप उस चेक का उद्देश्य, यानी जिस उद्देश्य के लिए वो चेक दिया जा रहा है उसका उद्देश्य यानी पर्पज़ उस चेक के पीछे ज़रूर लिखे और उसके नीचे आप उस व्यक्ति की सिग्नेचर ज़रूर लें, ताकि आप कोर्ट में प्रूव कर सके कि उस व्यक्ति ने आपको अपनी लीगल लायबिलिटी उतारने के लिए चेक दिया था। उसी तरह से सेकंड प्रिकॉशन आपको लेना है कि जब आप किसी व्यक्ति से चेक लेते हैं तो वो चेक ब्लैंक में ना ले। अगर फिर भी आप वो चेक ब्लैंक में लेते हैं तो आपको वो चेक खुद नहीं भरना है, आपको वो चेक किसी अन्य व्यक्ति से या आपके किसी अन्य मित्र से वो चेक भरवाना है। उसी तरह से आपको ये भी प्रिकॉशन लेना जरूरी है कि जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है उस पर जो सिग्नेचर उस व्यक्ति ने किए हैं, यानी जिस इंक पेन से वो सिग्नेचर किए हैं उसी इंक पेन से आप आपका नाम, डेट, अमाउंट लिखवाएं। अगर आप ब्लैंक चेक लेते हैं और वो चेक खुद भरते हैं तो सामने वाला व्यक्ति कोर्ट में ये कहेगा कि उसने वो चेक आपको सिक्योरिटी तौर पर दिया था, या फिर उसका चेक गुम हो गया था, या फिर वो चेक चोरी हो गया था। चेक को आपने खुद भरकर उस चेक का मिसयूज़ कर उस व्यक्ति के खिलाफ आपने झूठी कंप्लेंट कोर्ट में फाइल की है। इसीलिए जब भी आप ब्लैंक चेक ले तो वो खुद ना भरे, किसी अन्य मित्र से या अन्य किसी व्यक्ति से वो चेक भरवाएं। थर्ड प्रिकॉशन आपको लेना है कि जब आप किसी व्यक्ति से चेक लेते हैं तो आपको एक एग्रीमेंट करना ज़रूरी है और उस एग्रीमेंट में आपको आपके ट्रांजेक्शन का यानी लेन देन का पूरा डिटेल उसमें मेंशन करना है। उसी तरह से उस चेक का डिटेल पूरा मेंशन करना है, ताकि आप कोर्ट में प्रूव कर सके कि उस व्यक्ति ने आपको लीगल लायबिलिटी उतारने के लिए चेक दिया था। नेक्स्ट प्रिकॉशन आपको लेना है कि जब आप किसी व्यक्ति से चेक लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति की सिग्नेचर भी वेरीफाई करना जरूरी है। कई केसेस में देखा गया है कि मिसमैच सिग्नेचर की वजह से भी चेक बाउंस होते हैं। इसीलिए जब आप किसी व्यक्ति से चेक लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति की सिग्नेचर भी वेरीफाई करना जरूरी है। इसीलिए आप अगर किसी बड़े अमाउंट का चेक लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति से एक छोटे अमाउंट का चेक ज़रूर लेना चाहिए और उस चेक को आप तुरंत बैंक में डिपॉजिट करें। अगर वो चेक कैश होता है तो उस व्यक्ति की सिग्नेचर वेरीफाई हो जाएंगे। इसीलिए जब भी आप किसी व्यक्ति से चेक लेते हैं तो उस व्यक्ति से एक छोटे अमाउंट का चेक लेकर उसे तुरंत बैंक में जमा करें, आपको पता चले कि उस व्यक्ति ने जो सिग्नेचर किए हैं वो सही है या नहीं। उसी तरह से जब आप किसी व्यक्ति से चेक लेते हैं तो उस व्यक्ति से आप उसका एक आईडी प्रूफ ज़रूर लें, ताकि अगर इन फ्यूचर में वो चेक बाउंस होता है तो आपको उस व्यक्ति के खिलाफ नोटिस इशू करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कई केसेस में देखा गया है कि जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है उस व्यक्ति का एड्रेस पता न होने की वजह से आप उस व्यक्ति के खिलाफ नोटिस इशू नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी आप किसी व्यक्ति से चेक ले तो उस व्यक्ति का आईडी प्रूफ ज़रूर ले, ताकि आपको पता हो कि उस व्यक्ति का एड्रेस क्या है और आपको उस व्यक्ति के खिलाफ नोटिस इशू करने में कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से टॉप पेमेंट या क्लोज अकाउंट की वजह से भी कई केसेस में चेक बाउंस होते हैं। तो आप अगर उस व्यक्ति के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं तो आपको स्टॉप पेमेंट या क्लोज अकाउंट के वजह से अगर चेक बाउंस होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने उस व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट किया होता है और आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं कि उस व्यक्ति ने आपको अपनी लीगल लायबिलिटी उतारने के लिए चेक दिया था। इसीलिए आपको उस व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट करना ज़रूरी है और उस एग्रीमेंट में आपका लेन देन का पूरा डिटेल और उस चेक का डिटेल ज़रूर मेंशन करें, ताकि आप कोर्ट में प्रूव कर सके कि उस व्यक्ति ने आपको अपनी लीगल लायबिलिटी उतारने के लिए चेक दिया था। और बताई गई बातों को आप प्रिकॉशन लेंगे तो हो सकता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा और आप कोर्ट में ये प्रूव कर सकेंगे कि उस व्यक्ति ने आपको अपनी लीगल लायबिलिटी उतारने के लिए चेक दिया था और आप कोर्ट में केस जीत सकेंगे। इसीलिए जब भी आप किसी व्यक्ति से चेक ले तो ऊपर बताई गई बातों का प्रिकॉशन ज़रूर ले। दोस्तों, इसी तरह के कोई लीगल इशू या लीगल सवाल आपके हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम आपके सवालों का जवाब दे सकें। सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लीगल नॉलेज भरे वीडियो हम लाते रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।